दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे भारत पर इस सौदे का असर क्या हो सकता है। यद्यपि कुछ विशेषज्ञ ये कह रहे हैं इससे भारतीय गेहूं के निर्यात के दरवाजे खुल जाएंगे। चाइना भारत से गेहूं का भी आयात कर पाएगा जो कि उसके लिए बेहतर होगा। लेकिन दोस्तों इस नतीजे पे पहुंचने से पहले कुछ बिंदुओं पर हमें विचार करना आवश्यक होगा। यदि हम भारत के गेहूं का उत्पादन, बफर स्टॉक, सरप्लस स्टॉक और मौजूदा भाव की बात करें तो क्या ये कॉम्पिटिटिव होगा या नहीं, वो पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये चर्चा कर लेते हैं कि भारतीय गेहूं की क्वालिटी दूसरे देशों के मुकाबले कैसी है। प्रोटीन की मात्रा, उपयोग के ये हम चर्चा करेंगे। पूरा विश्लेषण ध्यान से सुने। यदि पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले तो जान लेते हैं कि भारतीय गेहूं यानी इंडियन व्हीट मुख्य रूप से हार्ड या सेमी हार्ड रोटी के लिए उपयोग माना जाता है, जबकि रूसी गेहूं मुख्य रूप से रेड विंटर यानी हार्ड रेड विंटर मिलिंग के लिए उपयोग माना जाता है, जबकि यूरोपियन गेहूं सॉफ्ट और मीडियम हार्ड या इसका बिस्किट पेस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, जबकि अर्जेंटीना का गेहूं मीडियम हार्ड रेड गेहूं माना जाता है। अब प्रोटीन की मात्रा देख लेते हैं। भारतीय गेहूं के अंदर 11% से 13% प्रोटीन की मात्रा होती है। रूसी गेहूं में 10 से 12.5%, जबकि यूरोपियन गेहूं में 10 से 11.5% प्रोटीन है, यानी सबसे कम है। और उसके बाद अर्जेंटीना का गेहूं है वो 11 से 12%, ये अच्छी प्रोटीन वाला माना जाता है। लेकिन भारतीय गेहूं में लगभग 11 से 13% प्रोटीन की मात्रा होती है। भारतीय गेहूं उपयोगी माना जाता है चपाती, पराठा, घरेलू ब्रेड के लिए, जबकि रूसी गेहूं औद्योगिक मिलिंग, पशु आहार फीड के लिए काफ़ी बेहतर है। जबकि यूरोपियन गेहूं प्रीमियम पेस्ट्री, बिस्किट और केक के लिए उपयोगी है। अर्जेंटीना का गेहूं ब्रेड व विभिन्न प्रकार के बेकरी उत्पादों के लिए बेटर है। अब हम कॉस्ट की कर लेते हैं चर्चा। अनुमानित प्रति टन की बात करें तो भारतीय गेहूं सबसे महंगा है, या ये 300 से $330 प्रति टन के हिसाब से अनुमानित होता है, जबकि रूसी गेहूं बहुत सस्ता 220 से $240 प्रति टन, यूरोपियन गेहूं भी 240 से $260 प्रति टन, और अर्जेंटीना का गेहूं सबसे सस्ता 210 से $230 प्रति टन है, और जो कि अर्जेंटीना का गेहूं सबसे कॉम्पिटिटिव माना जाता है। साथ साथ इसमें अर्जेंटीना का गेहूं में 11 से 12% प्रोटीन है। ब्रेड और विभिन्न बेकरी उत्पादों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, और ये मीडियम हार्ड रेड गेहूं माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव स्तर पे देखा जाए तो अर्जेंटीना से यदि चाइना गेहूं मंगाता है तो सबसे कॉम्पिटिटिव है। भारतीय गेहूं के दाम 300 से $330 है। दोस्तों भारतीय गेहूं की क्वालिटी, सुनहरी चमक, अधिक प्रोटीन मात्रा और भारतीय शरबती किस्म का गेहूं दुनिया में सबसे प्रीमियम गेहूं के में गिना जाता है। इसमें ग्लूटेन की मात्रा चपाती बनाने के लिए एकदम से सही होती है, जबकि विदेशी गेहूं रूसी और अर्जेंटीना गेहूं का मुख्य रूप से बल्क एक्सपोर्ट के लिए होता है। रूसी गेहूं अक्सर सस्ता है, लेकिन भारतीय गेहूं जैसी मिठास, बनावट, टेक्सचर में कमी है। यूरोपियन गेहूं, खासकर फ्रांसीसी गेहूं, अपनी सफाई और एक समान दाने के लिए, आकार के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सत्य है कि रूस और अर्जेंटीना दुनिया में प्राइस लीडर है, यानी लीडर है, क्योंकि सस्ते हैं। इसके पास विशाल भूमि, निर्यात केंद्रित नीतियां और सबसे कम कीमतों पे गेहूं बेच जाते हैं ये लोग। भारतीय गेहूं की कीमतें अक्सर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से 20 से 30% अधिक होती है, और इसका कारण ये है कि सरकार द्वारा दिए जाने वाला MSP और देश की विशाल जनसंख्या की मांग। अब चीन जैसे देश वर्तमान में अर्जेंटीना और रूस को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय व अमेरिका गेहूं की तुलना में 50 से $80 प्रति टन सस्ते हैं। और यही वजह है कि भारतीय गेहूं को मौजूदा स्तर के ऊपर
चीन को एक्सपोर्ट करने में तकलीफ आएगी जब तक कोई सरकारी सब्सिडी या कोई और प्रोत्साहन नीति नहीं लागू हो। तो कुल मिलाकर भारतीय गेहूं की एंट्री चाइना बाजार में हमें मुश्किल लग रही है, इसके अभी कोई चारा नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों, आपको ये शो कैसा लगा? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज शनिवार 20 दिसंबर सन 2025। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु उन ग्लोबल लेवल पर उन बहुत कम चैनलों में से एक है जो आपको राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय हर महत्वपूर्ण एग्रो कमोडिटीज़ की जानकारी आपको प्रस्तुत करते हैं। आपको याद होगा कि हमने गेहूं के पर जो अपडेट दिए थे, हमारी रिसर्च रिपोर्ट दी थी, वो अक्षर सत्य साबित होती देखी जा रही है। नवंबर महीने के अंत के बाद यदि देखें तो अक्टूबर से नवंबर के बीच के बाद गेहूं की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में लगातार गिरावट की ओर हैं और इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। इस साल गौरतलब है कि भारत में भी गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ फसल हुई थी और ग्लोबल लेवल पे भी वीट का उत्पादन शानदार था। दोस्तों, खबर ये निकल के आ रही है कि लेटेस्ट कि चीन ने अमेरिका से जो 1,32,000 मैट्रिक टन वाइट यानी सफ़ेद गेहूं के सौदे किए थे, उसको उसने रद्द यानी कैंसिल कर दिया है। जानते हैं कि कैंसिल करने के क्या कारण है, ग्लोबल बाजार पे इसका क्या असर पड़ेगा, क्या भारत के लिए ये मौका हो सकता है। सारी जानकारियां विस्तृत रूप से आप तक प्रस्तुत करेंगे। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, इससे पहले हम आगे चले, एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि अमेरिकन कृषि विभाग ने पुष्टि की है कि निजी निर्यातकों को जो चीन ने 1,32,000 मैट्रिक टन सफ़ेद गेहूं के जो ऑर्डर दिए थे, उसको उसने कैंसिल यानी रद्द कर दिया है। और इस साल के ये कैंसिलेशन की श्रृंखला में ये एक लेटेस्ट न्यूज़ बताई जा रही है। सबसे पहले तो हम चर्चा कर लेते हैं कि सौदे रद्द होने से के पीछे क्या कारण हैं। क्यों चीन ने अमेरिका को सबक सिखाने या टैरिफ वॉर में अपना स्थान मजबूत करने में क्या रणनीति लगाई और उस रणनीति के तहत जो ये कैंसिलेशन है उसकी प्रमुख वजह क्या है। सबसे प्रमुख वजह यह है कि जब चीन ने ये सौदे किए थे तब गेहूं की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में काफ़ी ऊंची थी, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने में ग्लोबल बाज़ार में गेहूं के दाम काफ़ी गिर गए हैं और चीन ने ये महसूस किया कि पुराने महंगे सौदों को पूरा करने के बजाय उसे कैंसिल यानी रद्द करके सस्ते दामों पर नए सौदे करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और उसकी वजह ये भी है कि चीन के पास अब कम दामों में खरीदने के काफ़ी ऑप्शंस हैं। चीन को अब दूसरे देशों से बहुत सस्ता गेहूं मिल रहा है। रूस जो दुनिया का सबसे बड़े गेहूं निर्यातकों में देशों में से एक है, वो कम कीमतों में गेहूं चाइना को दे रहा है। दूसरा है अर्जेंटीना। हाल में ही चीन ने अर्जेंटीना के लिए अपने नए दरवाजे खोले हैं, जो अमेरिका के मुकाबले काफ़ी सस्ते दामों पर चीन को सप्लाई कर रहा है। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों से भी चीन को बेहतर डील मिल रही है। दूसरी ओर चीन ने अपनी खाद्य सुरक्षा रणनीति, स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन वाली जो एक रणनीति है, वो भी उसको बदल रहा है। चीन नहीं चाहता है कि उसकी खाने पीने या ज़रूरत वाली खाद्य वस्तुओं की ज़रूरत में वो केवल अमेरिका पर निर्भर रहे और कोई भी टैरिफ वार में अमेरिका उसको प्रभावित कर पाए। इसलिए चीन दूसरे ऑप्शन या दूसरे संसाधनों की तरफ भी अपनी नज़र रख रहा है। अमेरिका के साथ चीन के राजनीतिक संबंध अक्सर तनावपूर्ण हो जाते हैं और ये टैरिफ और काउंटर टैरिफ एक दूसरे के ऊपर लगाते रहते हैं। चीन अब ब्राज़ील, अर्जेंटीना और रूस जैसे देशों से अपने व्यापारिक रिश्ते और मजबूत कर रहा है ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो अमेरिका उसे ब्लैकमेल ना कर सके। दूसरी ओर यदि हम चीन की इस साल की घरेलू गेहूं की पैदावार की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी है और उसके पास पहले से ही काफ़ी स्टॉक यानी रिजर्व स्टॉक वीट का जमा है। इसलिए अब उसे
उतनी जल्दी या बड़ी मात्रा में आयात करने की मजबूरी नहीं है। दोस्तों, अमेरिका में सरकार ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर काफ़ी अनिश्चितता बनी हुई है। चीन शायद ये संकेत देना चाहता है कि अमेरिका उस पर भारी टैरिफ लगाता है तो चीन भी अमेरिकी कृषि उत्पाद जिसमें गेहूं और सोयाबीन प्रमुख है खरीदना बंद कर सकता है। निष्कर्ष रूप से ये सिंपल है कि आज व्यापारिक जो निर्णय है, राजनीतिक निर्णय है, उसमें कोई स्थायित्व नहीं है। यदि आपने कोई एग्रीमेंट कर लिया है, आपने ऑर्डर दे दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पूरा करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यदि बाजार में सस्ता विकल्प उपलब्ध है, ऑप्शन उपलब्ध है, तो तुरंत खरीदार दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका अपने रेट घटाएगा या फिर चीन दूसरे विकल्पों से, जो हमने आपसे अभी चर्चा करी कि रूस, अर्जेंटीना, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से माल खरीदेगा। अब पॉइंट ये भी आता है, क्या चीन भारत से भी गेहूं का आयात करेगा? ये एक प्रश्न है जो अक्सर व्यापारियों के दिमाग में आ रहा है। तो दोस्तों, हमारा मानना यह है कि भारतीय गेहूं की क्वालिटी अंतर्राष्ट्रीय गेहूं की क्वालिटी के मुकाबले थोड़ा सा उसमें फ़र्क है, और साथ साथ भारत की गेहूं की दाम अंतर्राष्ट्रीय गेहूं के दामों में भी फ़र्क है। अब दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं कि चीन के अमेरिकन गेहूं के सौदे रद्द करने से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण तो ये रहा कि ग्लोबल मार्केट में इस खबर के बाद शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी सीबोट में गेहूं की कीमतें 8 सप्ताह के निचले स्तर पर आ गई। दूसरी ओर अमेरिकन किसान लगातार सौदे रद्द होने से अमेरिकन किसानों को, विशेषकर सॉफ्ट रेड विंटर और वाइट व्हीट उगाने वालों के लिए ये एक नकारात्मक खबर है। अब महत्वपूर्ण यह है कि भारत पर इसका क्या असर हो सकता है, इसके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। जानिए। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।